मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं? पुश नोटिफिकेशन सेटअप करना है, फॉर्म की सेटिंग्स कुछ सीखनी है ना। ठीक है, चलो फॉर्म वाला तो हम जब लैंडिंग पेज बनाएंगे तब भी सीख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ना फॉर्म लगा हुआ है ना। इस साइट में कौन से पेज में लगा था? कॉन्टैक्ट वाले पेज में लगा था। यहाँ पर एक फॉर्म लगा हुआ है जहाँ पर कोई भी पर्सन ना इंक्वायरी कर सकता है। तो फॉर्म वाला देख लेते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर ये जो फॉर्म बना हुआ है ना, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो एक प्लगइन आता है WP फॉर्म के नाम से। ऐसे बहुत सारे प्लगइन आते हैं। पॉपुलर प्लगइन की अगर मैं बात करूँ तो WP फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, निंजा फॉर्म है। ये सारे फॉर्म ना थोड़ा पॉपुलर कैटेगरी में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूँ? मैं ज़्यादातर WP फॉर्म का ही यूज करता हूँ। ठीक है, और आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका काम इसी से होगा। प्लगइन है, सबके अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो हमने ये प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है WP फॉर्म लाइट। आप इसका प्रो वर्जन भी डाल सकते हो। प्रो वर्जन आपको MTL में दिया गया है। आप चाहें तो ग्रुप में जिसके पास भी MTL का एक्सेस हो वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो सबको मिल जाए। बट अभी हम फ्री वाले प्लगइन से अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में, और कॉन्टैक्ट फॉर्म में इस पेज को हम एडिट करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर पर। और साथ ही साथ लेफ्ट साइड में आप देखो, आपको कहीं पर WP फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखो WP फॉर्म है, जहाँ पर आपको ऑल फॉर्म्स, ऐड न्यू फॉर्म, एंट्रीज, पेमेंट और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हम ऑल फॉर्म्स पर आएंगे, और ये पहले से बने बनाए कुछ फॉर्म हैं जो इसमें शायद लगे हुए हैं। और यहाँ पर ना हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये कौन सा फॉर्म लगा हुआ है। तो अगर हम इस ऑप्शन को एडिट करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये वाला लगा हुआ है, ये वाला, ये फॉर्म लगा हुआ है। अगर इस फॉर्म को यहाँ से हम ट्रैश कर दें, यानी कि डिलीट कर दें, तो आप देख पाओगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर पेज से हमारा फॉर्म डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरी तरीके से डिलीट करके स्क्रैच से आपको नया फॉर्म बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यूज लेटर साइनअप का फॉर्म भी बना हुआ है। ठीक है, सो एक बार दोबारा से हम विजिट साइट पर क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका फॉर्म क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ट्रैश कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर आपको नया फॉर्म बनाना है तो आप ऐड न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे, और जो भी डिटेल्स आपको कस्टमर की लेनी है वो डिटेल्स के लिए आप काफ़ी सारी फील्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, आपको बहुत सारे टेम्पलेट बने पड़े हैं। आप जो चाहे वो टेम्पलेट ले सकते हैं, जैसे न्यूज लेटर साइनअप फॉर्म जिसमें नाम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है। उसी तरीके से देखो ऑटोमोबाइल की इंफॉर्मेशन का लेना है तो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, जो भी चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वो फील्ड है यहाँ पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट पड़े हैं। लगभग इनके पास 2000 रेडीमेड टेम्पलेट हैं। पर्सनली मैं हमेशा ब्लैंक फॉर्म से प्रेफर करता हूँ, अपना खुद का फॉर्म बनाता हूँ, जो मुझे फील्ड की जरूरत है वो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करा, और आप देखोगे यहाँ पर जितनी भी स्टैंडर्ड फील्ड हैं ये सारी एक्टिवेटेड हैं, और जितनी भी फैंसी फील्ड्स हैं ये सारी डीएक्टिवेटेड हैं। इसका मतलब है कि हम इन फील्ड को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इन फील्ड को हम यूज नहीं कर सकते हैं। इन फील्ड को यूज करने के लिए आपको WP फॉर्म का प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको MTL में दिया गया है। तो MTL में आपको दिया गया है, वहां से हम क्या करेंगे ना कि इन फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमें ये जरूरत भी पड़ती है। मान लो हमें फोन नंबर लेना है, तो फोन नंबर के लिए आपको फोन नंबर फील्ड तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा ना। और कई बार हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम ऐड वगैरह चलाएंगे ना, तो हमें एडवांस चीज़ें चाहिए, जैसे कि हिडन फील्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, पेज ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की, एडवांस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले टाइम पर हम आपको बताएंगे। एक एक रियल सिनारियो हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारे इस पर्टिकुलर पेज पर DMT ऑफलाइन, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन जो लोग इंक्वायरी करके आए होंगे तो इस पेज पर बहुत सारे लोग गए होंगे। ठीक है, जहां पर अगर आपने कोर्स बाई करा होगा ना, तो शायद आपने इस फॉर्म को जरूर भरा होगा।
जहां पर ये लिखा है कि फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, और यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है। अब इस फॉर्म की खास बात जानते हो क्या है ना? इसकी एक खास बात ये है कि ये फॉर्म भरने टाइम पर ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किसको अपना मतलब इंक्वायरी लेनी है या फिर रिजेक्ट करना है। हमारा एक क्राइटेरिया है जिससे हम स्टूडेंट का पता लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट मेरे लायक है या नहीं है। प्राइमरी क्राइटेरिया मतलब 80% लोग यहीं से फिल्टर कर देता हूं मैं, केवल 20% लोग ही हमारे पास आ पाते हैं। सबका फॉर्म हमें नहीं भराना है, हमें सिर्फ उन क्वालिटी लोगों का फॉर्म भराना है जो हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं या फिर जो मेरे माइंडसेट वाली कैटेगरी में आते हैं, जो माइंडसेट के लोग मुझे चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्म को भरोगे ना तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म ये रिजेक्ट हो जाता है, और ये फॉर्म जैसे ही आप भरोगे तो लास्ट में बता देगा कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये फॉर्म भी WP फॉर्म से बना है, बट अभी मैं आपको ये फॉर्म भरना नहीं बताऊंगा। ये फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कब? लैंडिंग पेज बनाते टाइम, क्योंकि ये एडवांस फॉर्म है। मतलब अभी तक आज तक मैंने किसी को इस तरीके का फॉर्म यूज करते नहीं देखा है जो इस तरीके से चीजों को यूज कर रहा हो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है मेटा एड्स में? मेटा एड्स में जब हमारे पास लीड्स आती है, तो जब हम ऐड चलाते हैं तो जो पर्सन लीड भरता है और लीड भरने के बाद थैंक यू पेज पर जाता है, तो वो हमारा कन्वर्जन कहलाता है। मतलब वो लीड सक्सेसफुल आ गई मेरे पास। तो फेसबुक क्या करता है कि वो उसी टाइप के लोग ढूंढता है जो इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट करें, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। समझ रहे हो? अगर मैं सबको यहाँ अलाउ कर दूंगा तो फेसबुक क्या करेगा? सबको ऑप्शन देगा भरो भाई, भीड़ लगाओ। तो हमको सबको फॉर्म नहीं भराना है, हमको सिर्फ उन्हीं पर्सन को फॉर्म भराना है। यहाँ पर आ गया, माफ करें यह कोर्स आपके योग्य नहीं है, सॉरी द कोर्स इज नॉट फॉर यू, थैंक यू, खत्म। तो इस तरीके के जबरदस्त फॉर्म आप कैसे बना सकते हो? अब इससे क्या हुआ? इससे बंदा हमारे पास आया ही नहीं, वो वहीं से चला गया बाहर, और हमें ऐसे लोगों को लाना ही नहीं है। और इससे क्या होता है? इससे हम कचड़ा बाहर कर देते हैं। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस पर्सन के साथ आगे जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म लगा हुआ है, इसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर ना आपके पास एक नेम नाम का फील्ड है, इस फील्ड को आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए आपका नाम आ गया, ठीक है। अब नाम में यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करके अगर आपको फुल नेम लेना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा ना, तो आपको फील्ड के ऑप्शंस आएंगे, जनरल, एडवांस्ड एंड स्मार्ट लॉजिक। तो यहाँ पर आप ना फॉर्मेट में आइए और इसको कर दीजिए सिंपल, ठीक है। जब सिंपल कर देंगे तो सिंगल लाइन में आएगा। अगर आप इस तरीके से लोगे तो आपको फर्स्ट लास्ट आएगा, फर्स्ट मिडिल लास्ट, इस तरीके से आएगा। तो हम सिंपल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये जो चीज लिखी है नेम, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल। और ये फील्ड है हमारी रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर देखो आप स्टार लगा है छोटा सा, इसका मतलब रिक्वायर्ड फील्ड है, बिना इसको फिल करे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद हम आएंगे एडवांस फील्ड में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लेस होल्डर। व्हाट इज प्लेस होल्डर? तो आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर लिख के आता है, जैसे हम लिख के दिखाते हैं आपको, एंटर योर नेम। ये फील्ड ऑप्शन में ही आपको लिख के आएगा एंटर योर नेम, तो ये कहलाता है प्लेस होल्डर, ठीक है। तो आप लेबल को हाइड भी कर सकते हो। पर्सनली मैं लेबल को ना हाइड करके रखता हूं, आप चाहे तो लगा सकते हो, बट मैं लेबल को क्या कर दिया? हाइड कर दिया, हाइड लेबल। लेबल को हाइड करने का मतलब ये ऑप्शन अब आपका जहां भी फॉर्म लगाओगे ये नहीं दिखेगा, ये नेम नहीं दिखेगा, यहां पर प्लेस होल्डर दिखेगा। तो ये मैंने नाम लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद में अगर हमें कुछ और डिटेल लेनी है, जैसे नेम के बाद हमें लेना है ईमेल, तो हमने ईमेल को ड्रॉप कर दिया। एंड सेम हम यहाँ पर करेंगे, ये लेबल है, इसको हम रिक्वायर्ड कर दे रहे हैं। एडवांस में आएंगे और प्लेस होल्डर टेक्स्ट में लिख देंगे क्या? एंटर योर ईमेल। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, और लेबल को हमने कर दिया हाइड। तो यहाँ पर एंटर योर ईमेल आ गया। उसके बाद आपको क्या, आप चेक बॉक्स ले सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू में ले सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले सकते हो, कोई नंबर भरवा सकते हो। जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया, यहां पर हमने पूछ लिया व्हाट्स योर करंट अर्निंग्स, कुछ भी आप पूछ सकते हो, मैंने तो ऐसे ही ले लिया। अगर आपको इसको रिक्वायर्ड करना आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। और ये चीज हमने लेबल में लिखी है, तो इसको हम प्लेस होल्डर में लिख देंगे और लेबल को हाइड कर देंगे। इसी तरीके से आप कुछ और भी लेना है, जैसे आपको कोई सिंगल लाइन टेक्स्ट लेना है,
है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर देखिए एंटर योर एड्रेस लिखा है, आप यहाँ एड्रेस ले सकते हैं। स्मार्ट लॉजिक में जाएंगे, प्लेस होल्डर में जाएंगे, लेबल को हाइड कर सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी पर्सन अपना एड्रेस डाल सकता है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो एंटर योर मैसेज, है ना, या फिर राइट योर मैसेज लिख देते हैं। कोई क्वेरी करना चाहता है तो यहां से कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया, लेबल को हाइड कर दिया। अब एक चीज आपने पूछी कि अगर हमें कैप्चा लगाना है, कैप्चा जानते हो ना, यहाँ पर कैप्चा है ना, ये इस कैप्चा को आप इनेबल कर सकते हो, बट इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं आपको दूसरी जगह बता देंगे, यहाँ पर नहीं बताएंगे, टाइम खराब होगा हमारा, है ना। बट ये कई बार हमें जरूरत पड़ती है कैप्चा की, तो हम लोग कैप्चा लगाते हैं। कैप्चा जानते हो ना, जैसे फॉलो माई साइट में हमने लगाया था, अगर पुराने लोग हो तो जानते होंगे, है ना। तो टिक का ऑप्शन आता है ऐसे करके, क्लाउड फ्लेयर से आप लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो कैप्चा को इनेबल करेंगे, मतलब टिक करेंगे, अदरवाइज कोई भी भर सकता है। तो ये फॉर्म हमने सिंपल सा बना लिया, इसको सेव पर क्लिक करेंगे, और सेव पर क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में आइए, और जहां पर भी आपको फॉर्म लगाना है, इस फॉर्म का आप नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे इसका नाम ब्लैंक फॉर्म है, तो यहां पर हमने लिख दिया इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म टेस्ट करके डाल दिया कुछ भी नाम, और इसको कर दिया मैंने सेव। तो इसको अगर हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर ना ये एलिमेंट हम डिलीट कर देते हैं। आप सर्च करना WP फॉर्म, तो यहाँ पर आपको देखो WP फॉर्म, एक तो ये सिंपल वाला मिल रहा है, एक तो यहाँ पर मिल रहा है WP फॉर्म स्टाइलर, दो मिल रहे हैं। तो आप ना अगर ये वाला लगाओगे ना, तो इसमें आपको डिजाइनिंग के बहुत अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हैं। सेलेक्ट फॉर्म पर क्लिक करो, और कॉन्टैक्ट फॉर्म टेस्ट नाम से बनाया था, ये फॉर्म हमने लगा दिया, ये फॉर्म कुछ इस तरीके से आ गया, बहुत ही सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको मान लो सबमिट बटन का कलर चेंज करना है, बहुत बेहतरीन फॉर्म बनाना है, वो यहाँ पर पॉसिबल थोड़ा कम होता है। तो उसके लिए आप WP फॉर्म फिर से सर्च करो, और इसको डिलीट करके आप ये स्टाइलर वाला लगा लेना, WP फॉर्म स्टाइलर। तो यहाँ पर ना आपको कुछ डिजाइनिंग के फीचर मिल जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, फॉर्म की फील्ड का कलर चेंज कर सकते हो, मतलब आप रेडियो बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल में आके ना बहुत सारा डिजाइन के साथ बहुत कुछ डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हमें सबमिट बटन का करना है, तो सबमिट बटन ये हमारा है ना, बटन का कलर चेंज करना है मुझे, तो बटन का बैकग्राउंड कलर मान लो हम ग्रेडियंट डाल दे रहे हैं कोई, सबमिट बटन स्मॉल, तो स्मॉल कर दे रहे हैं, और पैडिंग हो गया, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में पहले क्लासिक ले लूँ एक, हाँ क्लासिक हो गया। अगर हाँ ये कलर वगैरह करना तो आपको आ गया होगा ना सबको। यहाँ पर मैं ग्रेडियंट कलर ले रहा हूँ, ये बता रहा है सेट लोकेशन, अच्छा लोकेशन आपको सेट करनी है, तो मान लो हम एक कलर ये ले रहे हैं, और या फिर फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं, और एक कलर हम ये देखो, ये कहलाता है ग्रेडियंट कलर, ठीक है। लोकेशन भी आप सेट कर सकते हो आपको कैसे लेना है, तो मान लो हम इसका एंगल वगैरह चेंज करके कुछ इस तरीके से कर ले रहे हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है। टेक्स्ट का कलर हमें क्या रखना है, तो ये सब आपको डिजाइनिंग के फीचर्स मिल जाते हैं। कहाँ पर, बटन को आप मीडियम कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, ठीक है, मीडियम कर दे रहे हैं। इस तरीके से ना आप डिजाइन्स बहुत, अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह करना है तो आप ये WP फॉर्म स्टाइलर ले, या फिर एक प्लगइन और आता है जिसका नाम है एलिमेंटर एड ऑन, जिसको मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ, उसको आप ले सकते हो। वहां पर भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइनिंग के फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म सिंपल सा बन के रेडी हो गया है, और ये रेडी है, लाइव है। अगर कोई भी पर्सन इसको जा करके भरता है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक टेस्ट भरता हूँ, कुछ भी टेस्ट करके @gmail.com, और यहाँ पर मैं अपनी अर्निंग्स वगैरह डाल दिया, एड्रेस मैंने कुछ डाल दिया, कुछ मैंने मैसेज टाइप कर दिया, और सबमिट पर क्लिक करा। देखो मैंने सबमिट पर क्लिक करा, तो यहाँ पर लिख के आ गया थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली, ये आ गया। और ये जो लीड है ना, जिसने भी ये क्वेरी करी है, तो आप यहाँ WP फॉर्म में आपको एंट्रीज का ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ एंट्रीज लिखा है ना, एंट्रीज, ये देखो, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो एंट्रीज में जाकर के। तो आपको आपके, अब देखो ये कह रहा है कि ना आपको अगर एंट्रीज देखनी है तो आपको प्रो वर्जन चाहिए, ठीक है। तो मैं जल्दी से प्रो वर्जन को कर ही लेता हूं, ठीक है।
तब तक इधर देखते हैं, ये जो इंक्वायरी हुई है तो आप ना क्या कर सकते हो कि जैसे ही कोई इंक्वायरी आई तो सामने वाले को तुरंत एक ईमेल भेज सकते हो, जो आप भेजना चाहो, जो मर्जी आए वो ईमेल आप भेज सकते हो। और ये मेल आप अपने पास भी रिसीव कर सकते हो कि किसी का लीड आता है तो आपको तुरंत मेल आ जाए कि किसी ने फॉर्म भरा है। ये काम करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो भैया यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है, और सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको आना है, और यहाँ पर WP फॉर्म की सेटिंग्स में ना आपको ईमेल का ऑप्शन मिलेगा। चलो मैं पहले प्रो कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा प्लगइन है, इसको एक बार के लिए हम लोग कर लेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल, चेक करने के लिए। प्लगइन्स में आएंगे, ऐड प्लगइन्स में आएंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, और जो अभी हमने प्लगइन डाउनलोड किया है WP फॉर्म प्रो, इसको हम यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल, एक्टिवेट कर लेंगे। और जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ना तो हमारे पास बाकी के ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था ना कि हम जब फॉर्म बना रहे थे, WP फॉर्म कहाँ गया भाई, लेफ्ट साइड में, ये देखो, तो ऑल फॉर्म्स में हमारी फील्ड नहीं इनेबल हो रही थी ना। अब हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी फोन नंबर फील्ड, एड्रेस, ये सारी फील्ड भी क्या हो गई, इनेबल हो गई। अच्छा, ये जो सिग्नेचर वगैरह है ना, इसको इनेबल करने के लिए आपको एड ऑन दिए गए हैं, आप वो एड ऑन डाल सकते हैं। ये आपको MTL में दिया गया है सब कुछ, ठीक है। तो अभी आप मोबाइल नंबर भी किसी का ले सकते हैं। तो अगर आपको मोबाइल नंबर लेना है तो आप यहाँ फोन नंबर डालिएगा, और यहाँ पर आप रिक्वायर्ड और एंटर योर मोबाइल नंबर वाली फील्ड भी ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल। इसको हम लेबल को हाइड कर देंगे, सेव कर देंगे, और अपने फॉर्म को हम चेक करेंगे। ये हमारा फॉर्म बनके रेडी हुआ है, ठीक है। इसकी थोड़ा विड्थ चेंज करनी पड़ेगी डिजाइनिंग से, बाद में कर देंगे हम, ठीक है। ये हो गया। अब देखना भाई, हमें ईमेल सेटअप करना है। तो अभी यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर फॉर्म को भरता है ना, तो हमारे पास ईमेल नहीं आता है, ना तो कस्टमर को कोई मेल जाता है। बट मान लो कोई फॉर्म भरने के बाद मैं तुरंत उसको एक मैसेज कर दूं, मेल कर दूं, तो ये हो गया हमारा। अभी ये डिटेल फिलअप करने के बाद मेल वाली चीज हमें सही करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे तो सेटअप में आएंगे हम लोग। सेटअप में हमारे फॉर्म का नाम हो गया, सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग्स में आप देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन है जनरल का, जहां पर आप अपने फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हो, और यहाँ बटन चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा सबमिट, तो यहाँ पर आप कुछ और लिख सकते हो, है ना। सबमिट की बजाय अगर आपको कुछ और लिखवाना है ना, लिखना है जैसे इंक्वायर नाउ, या जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं अभी सबमिट लिखा है। और प्रोसेसिंग में क्या लिखना है, तो सेंडिंग लिख के आएगा। बाकी आपको अभी ऐसा कोई जरूरत है नहीं, फॉर्म की क्लॉज और ये सब चीजों की अभी आपको जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में आएंगे, ये है इंपॉर्टेंट चीज, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए तो लगा है सेंड टू ईमेल एड्रेस। अगर कोई पर्सन इस फॉर्म को भरेगा तो आपके एडमिन को ईमेल जाएगा। हु इज द एडमिन, जिससे आपने वर्डप्रेस का अकाउंट बनाया होगा, वो एडमिन है, उसको मेल जाएगा। क्या मेल जाएगा, तो मेल का सब्जेक्ट लाइन आप यहां से चेंज कर सकते हो, फ्रॉम नेम चेंज कर सकते हो, फ्रॉम ईमेल चेंज कर सकते हो, और यहाँ ऑल फील्ड का मतलब लिखा है, मतलब ये जितनी भी फील्ड भरेगा ये सारी डिटेल किसको चली जाएगी, एडमिन को चली जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि ये मेल आपके कस्टमर को जाए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, किसी ने फॉर्म भरा उसको तुरंत मेल चला जाए जिसमें आपका ऑफर हो, बाई नाउ का लिंक हो, इस तरीके की चीजें हो, तो ज्यादा चांसेस हैं कन्वर्जेंस के, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। राइट अ मार्केटिंग मेल टू सेल ज्वेलरी ये सिंपल सा अभी मैसेज हमें लिख देगा। मैं जल्दी से लिखवाया हूं, बट आप डिटेल में बाद में लिखवाइएगा। ये हमारी हो गई सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। इस सब्जेक्ट लाइन को हमने कॉपी करा, और ये हम कहाँ डाल देंगे भैया, सब्जेक्ट लाइन में।
डन। उसके बाद में यहाँ पर कस्टमर की डिटेल वगैरह जो भी है वो आप डालना चाहे तो आप यहाँ ईमेल मैसेज में ये मैसेज लिख दीजिएगा, और डियर यहाँ पर कस्टमर का नाम आपको लिखना है। तो कस्टमर का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको लिखा है शो स्मार्ट टैग्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम फील्ड उठा लेंगे। ये वही फील्ड है जो हमने फॉर्म में भराई है, तो यहाँ नेम ले लेंगे तो ऑटोमेटिक डियर और आपका नाम आ जाएगा। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट, और जो मेल आपको लिखना आपने लिख दिया। यहाँ पर आप अपने ब्रांड का नाम, ईमेल एड्रेस, अपनी डिटेल डाल दीजिए, ठीक है, जो भी आपको डालना है। तो ये मेल क्या होगा सामने वाले को, और यहाँ पर आप अपना बाय नाउ का लिंक डाल दीजिए। ठीक, समझ गए ना पूरी बात। ये पूरा आपने मैसेज लिख दिया और जैसे ही कोई फॉर्म भरेगा तुरंत ये मेल उसको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इस मेल को हमेशा हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल। ये मेल आपका एसएमटीपी के थ्रू जाता है। अभी ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे, जब ईमेल मार्केटिंग आपको पढ़ाएंगे तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और ये मेल हमें किसको भेजना है, एक तो एडमिन को भेजना है एंड दूसरा जिसने मेल को भरा उसको भेजना है। तो यहाँ पर हम अवेलेबल फील्ड में ईमेल ले लेंगे। तो ये फील्ड नंबर 2 कौन सी है, जिसने फॉर्म को भरा, उसका नाम हो गया। फ्रॉम नेम में आप किस नाम से मेल भेजना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ रवि लिख दिया। ठीक है, ईमेल में एडमिन मेल डाल देते हैं, आप कोई भी मेल डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर फॉर्म को भरेगा तो उसको मेल जाएगा, मे भी ना भी जाए, मैं टेस्ट करता हूं। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए इस फॉर्म को मैं दोबारा से चेक करूंगा, कॉन्टैक्ट वाली फील्ड पे जा करके और चेक करूंगा ये फॉर्म कस्टमर को जा रहा है या नहीं जा रहा। 90% नहीं जाएगा, बट एक बार मैं चेक करता हूँ। मान लेते हैं कि एक मेल आईडी में लेता हूँ ये वाली, और इसका जीमेल में लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर आ करके डमी डेटा भरता हूँ। ठीक है, ये मेल आईडी डाल दिया, ये मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पर कुछ डेटा डाल दिया, सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास कोई मेल आया क्या, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ये एडमिन लॉगिन का मेल है, बट अभी जो मेल मैंने बनाया था वो नहीं आया ना। ऑल मेल में चेक कर लेंगे एक बार, स्पैम में चेक कर लेंगे, कहीं पर भी मेल नहीं आया है, और यही हमें उम्मीद भी थी। देखो मेल नहीं आया क्योंकि अभी हमने क्या है ना, एसएमटीपी कॉन्फ़िगर नहीं करा है। तो आपको इस मेल को सक्सेसफुली डिलीवर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एसएमटीपी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, और वो है आपका WP मेल SMTP करके प्लगइन होता है, जो कि आपके SMTP फीचर्स को इनेबल कर देता है। अब ये डिटेल में ना हम ईमेल मार्केटिंग में सीखेंगे, बस अभी यहाँ पर आप समझो कि ये कुछ जरूरी चीज है जो आपको करनी है, और बाद में आपको समझ में आएगा क्यों करना है। WP SMTP हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखो WP मेल SMTP बाई WP फॉर्म करके है, इसको हम यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल। और ये क्या काम करेगा, हमारे मेल को डिलीवर कराने में मदद करेगा। जब आपका मेल ना जाए तो इसका मतलब इशू है आपके SMTP का। ठीक है, और जब इस तरीके का इशू आए तो आप क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे अपनी वेबसाइट में। WP मेल SMTP को गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपसे पूछेगा ना कि आप अपने ईमेल को भेजने के लिए किस ईमेलर का यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड दिए गए हैं, आप ब्रेवो का यूज कर सकते हो, SMTP, ये सारी कंपनीज हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप लोग जीमेल यूज करते हो तो आप जीमेल को भी यूज कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर किसका यूज करूंगा, कोई यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अदर SMTP डाल देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपसे SMTP का होस्ट नेम, SSL, पोर्ट आईडी, बहुत डिटेल मांगेगा। कुछ है तो डाल देना, नहीं है तो आप ना मतलब मान लो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको किसी तरीके से मैं बैक पेज पर आ जाऊंगा। इसको स्किप कर देना बस। आप स्किप करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में देखो आपको फिर से WP मेल SMTP दिखेगा। इसकी सेटिंग्स पर आना, और सेटिंग्स पर आने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप वही काम कर लेना। क्या करना है आपको, फ्रॉम ईमेल में आपका यहाँ पर किस ईमेल से आपको मेल कस्टमर्स को भेजना है वो ईमेल आईडी डाल देना। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ ravi@सौभाग्यवती ज्वेलर्स.com। ये क्यों डाला है, थोड़ा ब्रांडिंग पर्पज के लिए। ठीक है, इस आईडी से मेल जाएगा तो अच्छा लगेगा, ब्रांडेड लगेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम नेम, तो यहाँ पर आप अपना नाम या जो भी चीज आपको डालनी है आप डाल दीजिएगा। फोर्स फ्रॉम
ईमेल का मतलब है कि हर बार मेल इसी आईडी से जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ले लेना है डिफॉल्ट पीएचपी। जब तक आपके पास ये सारे ऑप्शन नहीं है तब तक मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपको AWS SES सिखाऊंगा, जब ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा ना तब। और मैं आपको सिखाऊंगा, क्या पढ़ाते हैं हम लोग, ब्रेवो सिखाऊंगा मैं आपको, अदर SMTP सिखाऊंगा। ये 2-3 ऑप्शन आपको सिखा दूंगा, बाकी सब उसी तरीके से होते हैं, बट ये मैं आपको जब ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक करा, सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया, और इतना करने के बाद मैं एक बार के लिए ना टेस्ट करूंगा मेल मेरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो टेस्ट के लिए क्या करेंगे भाई, हम ईमेल लॉग में जाएंगे, नहीं शायद तो टूल्स में टेस्टिंग होती है, टूल्स में जाएंगे, हाँ टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि हमारा ईमेल ये जो हमने सेटअप करा है SMTP ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक SMTP काम नहीं करेगा तब तक आगे का काम नहीं करेगा। तो मैंने एक टेस्ट मेल भेजा है और यहाँ पर बता रहा है द मेलर यू हैव सेलेक्टेड इज नॉट करंटली सपोर्टेड बाय आर डोमेन चेकर टू मेक श्योर यू आर फुल्ली कंप्लीटेड ऑल द सेटअप्स प्लीज बी श्योर। और ये बता रहा है ना कि अभी ये जो आपने PHP वाला लगाया है ये काम नहीं कर रहा है हमारे सिस्टम के साथ में, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। बट फिर भी ये देखो मेल हमारा आ गया है, ये बता रहा है काम नहीं कर रहा है लेकिन काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो मेल आ गया ना, टेस्ट मेल। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से फॉर्म भर के भेजूंगा, देखूंगा कि ये एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं कॉन्टैक्ट पेज पर जाऊंगा और दोबारा से मैं डिटेल भरूंगा यहाँ पर। अभी देखो मेरे पास मेल आया कि नहीं आया, मेल तो नहीं आया, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। और अगर मैं WP फॉर्म में जा करके चेक करूं, ऑल फॉर्म्स में, तो यहाँ पर हमारे पास एंट्रीज में तो डेटा आया है। ये देखो हमने जो अभी डेटा भरा ना ये आया है, बट हमारे को ना मेल नहीं आया है। मीन्स मेल वाली सेटिंग अभी हमारी सही से काम नहीं करी है। और ये जो बता रहे थे ना SMTP WPM मेल SMTP में, ये वाला ऑप्शन इनका भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो एक दूसरा केस आप कर सकते हैं। चलो वो दूसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ, वो 100% काम करेगा। अगर बाई चांस से काम ना करे तो आप क्या करिएगा, इसके लिए ना आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी एक कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। जो मेल आईडी अभी हमने डमी डाली थी ना, ravi@saubhagyawatijewellers.com, ऐसी मेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी। कहाँ से बनाएंगे पता है, मैं एक बार के लिए ना इसको, वैसे ये काम करता है, बहुत बार काम करता है, कई बार काम नहीं भी करता है, देखते हैं 1-2 बार और ट्राई करके। आप एक काम करेगा ना, आप होस्टिंजर को यूज कर लीजिएगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो ऐसे केस में आपको क्या करना है उसका तरीका हम बता दें। यहाँ पर देखो हम लोग ना ओपन करेंगे अपना होस्टिंजर। तो होस्टिंजर के लिए हम H पैनल पर आएंगे और यहाँ पर जो डोमेन आपने बाई करा है इसके डैशबोर्ड पर आ जाना, ठीक है। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको फ्री ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि होस्टिंजर से जब आप कोई डोमेन होस्टिंग बाई करते हो ना तो आपको ईमेल आईडी फ्री में मिलती है। तो हम फ्री ईमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्री पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक फ्री में ईमेल आईडी मिल जाएगी एंड फ्री में आपको SMTP मिल जाएगा जो हमें काम आएगा। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, तो मैंने रवि डाल दिया। अब ये हमारी ईमेल आईडी जो बनके तैयार होगी वो ravi@saubhagyawatijewellers करके होगी। और यहाँ पर आप कोई पासवर्ड अपना बना सकते हैं। मैंने एक पासवर्ड डमी डाल दिया है यहाँ पर और क्रिएट पर क्लिक कर दिया है। क्रिएट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी बनके रेडी हो गया। ईमेल बॉक्स आपका रेडी है जहाँ पर आप अपने ईमेल को रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको अपने ईमेल को एक्सेस करना है तो आप देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालिए और ये आपका ईमेल इनबॉक्स रेडी है। मतलब यहाँ पर आप ईमेल को रिसीव कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया ना इनबॉक्स, तो यहाँ से हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, SMTP डिटेल चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो रिकमेंडेड ऐप पर आना है और सर्वर सेटिंग पर आना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्वर सेटिंग मिलेंगी जिनका आपको यूज करना है। तो मेन आपको यूज करना है smtp.hostinger.com, ये SMTP है, इसका यूज करना है आपको मेनली मेल को भेजने के लिए। और इसका पोर्ट नंबर है 465 और इंक्रिप्शन मेथड है SSL। ये आप रट लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, यही बस हमको चाहिए। तो आपको अब आपका मेल आईडी चाहिए, आपका पासवर्ड जो आपने डालना था और ये वाली SMTP डिटेल। अगर आपके पास इतनी चीजें हैं तो आपका काम बन जाएगा। अभी जो हमने SMTP बनाया है
तो इसके लिए हम WP फॉर्म SMTP में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन थे ना, इसमें हम अदर SMTP ले लेंगे इस बार। क्यों? क्योंकि हम ये डेटा मैन्युअली डालने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपसे पूछेगा SMTP होस्ट क्या है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा होस्टिंजर SMTP होस्ट। अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको बता देगा, ChatGPT ही बता दिया कि होस्टिंजर का SMTP होस्ट ये होता है। तो आप ये कॉपी करना और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना, सिंपल। इंक्रिप्शन मेथड आप SSL ले लेना और पोर्ट 465 अपने आप से आ गया है, ठीक है, यही आपको लेना है। ऑटो TLS सारी चीजें आपको एज इट इज रहने देना है और यहाँ पर आप अपना डालोगे ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हमने क्या बनाया था आपको याद है ना? हाँ, तो वो ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल देंगे ravi@समथिंग करके, और यहाँ पर अपना हम मेल आईडी का पासवर्ड डालेंगे जो मैंने अभी बनाया था। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स डाल दी हैं और डालने के बाद हम सेव सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। दोबारा से टूल्स में जाएंगे और टेस्ट करेंगे कि मेल हमारा प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम सेंड मेल एक टेस्ट मेल भेजते हैं इस आईडी पर, तो इस बार हमारा मेल जाना चाहिए और यहाँ देखो आप सक्सेस का ऑप्शन आ गया, मतलब अब मेरा मेल प्रॉपर काम कर रहा है। अगर ये मेल प्रॉपर काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब अगर हम फॉर्म भरेंगे तो मेरा मेल 100% जाना चाहिए। दोबारा से मैं इस पेज पर आऊंगा और आप लोग अभी टेस्टिंग करना अपने लेवल से। और यहाँ पर ना ये देखो टेस्ट मेल आया हुआ है शायद, और मैं ना ये आईडी कॉपी करूंगा और इस आईडी पर एक मेल फॉर्म भर करके चेक करूंगा कि मेरा मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस बार मेरे को 100% मेल आना चाहिए। अभी तो नहीं आया। एक बार ना हम WP फॉर्म कहाँ बनाए थे, ये देखो, जा करके दोबारा चेक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सही से करी थी। एक भी मिस्टेक होगी ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जैसे नोटिफिकेशन में मुझे लग रहा है ना यहाँ पर कामा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये शायद कामा मैंने नहीं लगाया, इस वजह से दिक्कत कर रहा हूँ। तो मैं एक बार के लिए ना एडमिन मेल हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको दोबारा सेव करूँगा। और मुझे पूरा डाउट है कि ये कामा की दिक्कत होगी, तो मैं पूरा फॉर्म ना दोबारा से भरता हूँ। और ये वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा तो आपका ईमेल लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट ये टेस्टिंग करनी पड़ती है आपको, मतलब हर बार काम नहीं करेगा ऐसे सिंपल तरीके से। दोबारा से सबमिट किया है मैंने, आ गया। ये देखो यहाँ पर मेल आ गया, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, एक्सप्लोर आर एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन। और जो मेल मैंने वहाँ टाइप किया था वो देखो मेल आ गया प्रॉपर यहाँ पर। इसका मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। अभी आपको इसको टेस्ट करना है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। जितने भी लोग इस फॉर्म को भरिएगा तो आपके पास विदिन 1 to 2 मिनट आपको मेल आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। वीडियो देखिएगा, जैसे जैसे मैंने करा है बस वैसे ही आपको सेटअप कर लेना है। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से लाइव चेक करा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो कंफर्मेशन का ऑप्शन है। कंफर्मेशन में यहाँ पर मैसेज लगा है, मतलब अगर कोई फॉर्म भरेगा तो ये मैसेज दिखाएगा। इस मैसेज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। यहीं पर यहाँ पर जो आपको दिखाना आप वो दिखा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो ये मैसेज ना दिखा करके किसी पेज पर ले जाना है, थैंक यू पेज पर, या कुछ किसी URL पर भेजना है, तो आप वो भी लगा सकते हो। गो टू URL, मान लो कि आप चाहते हो ना कि कोई भी पर्सन जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करे तुरंत आपको व्हाट्सएप पर आ जाए वो तुरंत, तो आप क्या करो, यहाँ से आप वो लिंक जनरेट कर लो, एक वो लिंक जनरेटर से, है ना। ये वेबसाइट है create.wa.link, यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना, हाय, जो भी मैसेज आपको लिखवाना है वो लिख लेना। और यहाँ से ना एक लिंक ना क्रिएट कर लेना। तो ये लिंक आपको जब मिल जाए, जैसे मुझे ये कॉपी लिंक मिल गई, तो इस लिंक को भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि इस बार अगर कोई पर्सन फॉर्म भरेगा तो उसको मेल के साथ साथ वो तुरंत व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। करके देखो तुरंत सारे लोग, जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ मैसेज नहीं दिखाएगा, वो तुरंत क्या करेगा, व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट करेगा। करके देख लो। ये मेल, अब फॉर्म वाला ऑप्शन हो गया सारा कंप्लीट। फॉर्म को एडवांस लेवल पर बनाना हम लैंडिंग पेज बनाएंगे तब सीखेंगे। हो रहा है ना प्रॉपर काम? सारे लोग टेस्ट कर लो, प्रॉपर काम कर रहा है सबसे। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।
We'll be right back.